हुई, उसमें क्या प्रोसीजर फॉलो किया गया, क्या इनका नाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से दिया गया था, ये हुकूमत ने फैसला किया कि पाकिस्तान के जो 1000-1500 जज साहिबान हैं सेशन अदालतों के, उनमें से किसको उन्होंने मुंतखब करना है इमरान खान की ट्रायल के लिए। तो ये हक ज़ाहिर है कि इंतज़ामिया को हासिल नहीं है कि वो अदलिया के किसी फ़र्द को चुने अपने किसी मकसद के लिए। तो हमारी गुजारिश थी ये देखा जाए कि ये मामला अदालत की तरफ से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से चला, या ये कि नाम जो है वो हुकूमत की तरफ से आया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिर्फ उस नाम पे मोहर सब इस मकसद के लिए रिकॉर्ड मंगवाया है। सर, आप एक मुमताज कानूनदान है, कोई ऐसा प्रेसिडेंट सेट है कि किसी सियासतदान का जेल में ट्रायल हुआ? आप तो बड़े बड़े सियासी रहनुमाओं के और मियां नवाज शरीफ साहब के भी वकील रह चुके हैं सर। ये देखिए, ये बदकिस्मती है, लेकिन एक दो नज़ीरें हैं जेल ट्रायल की हमारे माजी में। मिराज मोहम्मद खान साहब का ट्रायल 70 की दहाई में हुआ, बाद में हमारे दीगर सियासतदान जो हैं उनके ट्रायल भी होते रहे, लेकिन ये कहीं भी इसको अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। ये जो आइन का एक वादा है हर शहरी के साथ कि उसकी ट्रायल जो है वो आइन और कानून के मुताबिक होगी, ड्यू प्रोसेस के मुताबिक होगी, इंसाफ होता हुआ नज़र आएगा, ये उस वादे की बरखिलाफ़ी है, उस वादे से इनहराफ है। लिहाजा बहुत कोई ठोस वजह होनी चाहिए जेल ट्रायल करने की, लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये एक वतीरा है कि जब किसी सियासतदान को आपने ओझल करना हो नज़र से, तो उसकी आवाज़ भी बंद कर दें, उसका चेहरा भी मीडिया से बंद हो जाए, और जो कुछ एक ट्रायल के दौरान के साथ जुल्म और तशद्दुद हो रहा है। इस जुल्म, बर्बरियत और तशद्दुद की हालत में अगर कोई इलेक्शन होता है तो वक्त से पहले मुतनाज़ा हो जाएगा, और हमारी रियासत इस तरह के एडवेंचर्स की मुताबिल नहीं हो सकती। और हमारे 25 करोड़ आवाम जिनका हक है, बुनियादी हक है, जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए जिसको चाहे वो मुंतखब करे, उनके हुकूक पे डाका डाला जा रहा है। और इस तरीके से हमारी न सिर्फ रियासत कमज़ोर होगी बल्कि 25 करोड़ पता है क्या रोज करते हैं, और उस चीज़ को ढांपने के लिए वो आड़ लेते हैं सियासत कि इस जरिए से हमें जो है वो हुकूमत के अंदर हमारी जो है ना वो एक मिनिस्टर भी हमारे हो, हमारी एक लॉबी हो, ताकि हम कंट्रोल कर सकें। सर, ये खुफिया डील की गतिविधि हो रही है, खुफिया डील होने जा रही है कोई खान साहब से। देखें, चोर अगर कोई किसी जो है वो इदारे को फंड देता है ना, या कोई करप्ट आदमी, तो उसके ऊपर ये नहीं कहा जा सकता कि वो बरी ज़िम्मा हो गया। अब आप ये तो है ना कि 5 कत्ल कर लें, उसकी आप 1 करोड़ बोली ले लें, और उसमें से आप कहें कि मैं 10 लाख मस्जिद को दे रहा हूँ, ठीक है, तो आप ये कहें कि ये बड़ा सवाब का काम कर रहा है, तो वो कोई सवाब का काम नहीं होने जा रही है खान साहब से। वो बड़े पुरज़म डटे हुए, मैं तो उनका कॉन्फिडेंस देखकर, उनका जो है वो बात करने का अंदाज देखकर इतने ज़्यादा वो रिलैक्स होते हैं, स्पेशली जेल के हवाले से। हाँ, नो डाउट उनको ये परेशानी ज़रूर होती है कि मुल्क के अंदर क्या सूरत हाल है, इलेक्शन नहीं हो रहे, मुआशी जो है अदम इस्तेकाम है, या गिरफ्तारियाँ छापे और वो सिलसिला जारी है, लेकिन बहुत ज़्यादा पुरएतमाद होते हैं और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में होते हैं, और उनको मिलकर हमें बड़ा हौसला मिलता है। मैं लास्ट टाइम भी बड़ा मिला हूँ, तो बड़ी हमेशा मुझे बड़ी अच्छी जो है उनसे मिलकर जो है वो चीज़ें मिलती हैं, और एक जो है आपके अंदर जो है कॉन्फिडेंस मज़ीद बिल्ड होता है। तो लास्ट टाइम भी बड़ा देखा, चेयर के ऊपर बैठे हुए थे और उनसे मुलाकात हुई। अदालत लगने से पहले हमारी मुलाकात हुई, क्योंकि जज साहब फिर बाद में आए, और अदालत जब ख़त्म हुई तो फिर उसके बाद भी हमारी मुलाकात जो है मुख्तलिफ हवालों से जारी रही। अच्छा, ये बताएं कि जैसे आपने कहा कि चीनी माफिया और कब्ज़ा माफिया, ये जब पीटीआई के साथ है तो तब ये चीज़ें क्यों नहीं नजर आई, या फिर आप ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब ये चीनी माफिया और कब्ज़ा माफिया अभी शुरू किए ये काम? देखें, जब नज़र आई तो खान साहब ने उनको साइड पर कर दिया। जिस वक्त खान साहब को नज़र आनी थी उस वक्त उन्होंने उनसे जो है वो दूरी कर ली, और यही वजह थी दूरियों की कि वो तो किसी को नहीं बर्दाश्त करते ना कि कोई बेशक उनका भाई हो, उनकी बहन हो, उनका कोई रिश्तेदार हो, कि वो कोई करप्शन करे, क्योंकि उनकी जो फाइट थी, 27 साल स्ट्रगल थी, वो रूल ऑफ लॉ के ऊपर थी, जो है कानून की बालादस्ती के ऊपर थी, इंसाफ के ऊपर थी, कि मुल्क के अंदर इंसाफ हो, अमीर और गरीब के लिए इंसाफ बराबर हो। यहाँ पर अगर कोई बेचारा गरीब जो है कोई छोटी मोटी चोरी करता है, कोई मोटरसाइकिल चोर, दूसरे तीसरे, तो वो उसको जो है जेल में डाल दिया जाता है, और उसकी ना जमानत होती है, ना उसकी कोई सुनवाई होती है, और उसकी जमानतें भी खारिज होती हैं। और दूसरी तरफ मुल्क के सबसे बड़े डाकू, उनको जो है वज़ीर आज़म बना दिया जाता है।